हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्राउजर पैंट में होने वाली कौन सी गलतियां हम करते हैं जिससे हमारी ट्राउजर पैंट ऊपर की ओर उठती है और आसन में खिंचाव आता है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कौन सी गलती हमें ट्राउजर पैंट में नहीं करनी है। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये ट्राउजर पैंट हमारा ऊपर की ओर उठ रहा है जिसमें इसमें फिटिंग बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी फिनिशिंग इसमें नजर नहीं आ रही है। तो कौन से मिस्टेक के कारण होता है आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इस ट्राउजर पैंट में 6 मिस्टेक करते हैं जिससे हमारी ट्राउजर पैंट ऊपर की ओर उठता है और आसन में खिंचाव आता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक लिया है, इसे हमने डबल फोल्ड में करके रखा है। तो इसमें जो भी मिस्टेक होती है हम इसमें इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से रखनी है डबल फोल्ड में। तो हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में करके रखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हमारा कपड़ा अनइक्वल है, यानी कि यहाँ पे कपड़ा हमारा जो बराबर नहीं है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़ा को कट करके सीधा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे कट कर लेनी है। तो फैब्रिक को यहाँ पे हमने बराबर कर लिया है। और जैसे हम पेंट कटिंग करने के टाइम यहाँ पे बेल्ट के लिए 2 इंच रखते हैं, तो वो हमें 2 इंच इस तरह से यहाँ पे रख लेना है जिसमें कि हम इलास्टिक डालते हैं, जैसे कि हमने सभी पैंट में रखते हैं। तो इस तरह से 2 इंच रख के हम इसकी पहले लेंथ ले लेंगे। जो भी आपकी रेडी लेंथ है आप ले लेंगे। और यहाँ से बॉटम फोल्डिंग के लिए भी 2 इंच या 3 इंच जैसा भी आपको फोल्ड करनी है आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच बेल्ट के लिए ले लेनी है और अपनी लेंथ ले लेनी है जो आपको ट्राउजर पैंट में रेडी करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्राउजर पैंट की कटिंग हमने पहले से ही अपलोड किया है अपने फर्स्ट क्लास में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, इतना करने के बाद अब यहाँ देखेंगे हमें कौन सा मिस्टेक नहीं करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट मिस्टेक है, यहाँ जो हम कमर की मार्किंग करते हैं, तो हमें यहाँ पे कमर की मार्किंग नहीं करनी है। यहाँ पे हमें अपनी हिप की मार्किंग करनी है, यानी कि आपकी हिप जितनी भी है उसकी 4 पार्ट लेनी है। तो अक्सर हम यहाँ गलती करते हैं, जो हमारी यहाँ कमर जो लेनी होती है, यहाँ पे अपनी कमर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है और ये मेरी फर्स्ट मिस्टेक है। तो इस तरह से हम अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। जो भी आपकी हिप है उसकी 4 पार्ट करेंगे। तो हमारी हिप यहाँ पे देखिए 38 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच होगी, यानी कि 9.5 इंच होगी। प्लस इसमें 1.5 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे। 1.5 से 2 इंच आप लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको लूजिंग देना भी जरूरी है। तो इस तरह से आप अपनी हिप की 4 पार्ट लीजिएगा और यहाँ पे लूजिंग ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कमर की मार्क ना करके अपनी हिप की मार्किंग कर दी है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अपनी ट्राउजर पैंट में। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट मिस्टेक था। तो यहाँ पे हम कमर की मार्किंग ना करके अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। हिप की 4 पार्ट प्लस इसमें 1.5 से 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। आप लूजिंग यहाँ 1.5 इंच भी या 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फिट चाहिए तो 1 इंच भी लूजिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह से हिप की मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं, जो कि आसन में करते हैं। तो हमें आसन कैसे लेनी है, हम इस तरह से इसे देखेंगे। तो आसन की फॉर्मूला हमारे क्या होनी चाहिए, देखिए इस तरह से यहाँ से हमने इंच टेप को इस तरह से रखनी है। और आसन का हमेशा फार्मूला यही होना चाहिए कि हमें अपनी हिप की 4 पार्ट लेनी है। तो हिप जितनी भी हिप है आपकी उसकी 4 पार्ट लेंगे। तो हिप हमारी 38 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट करेंगे तो 9.5 इंच। अब प्लस इसमें 2 से 2.5 इंच आपको यहाँ एक्स्ट्रा लेनी है। 2 से 2.5 इंच आपको इसमें ऐड करनी है, यानी कि 9.5 इंच हमारा हिप की 4 पार्ट था और प्लस हमने 2.5 इंच इसमें ऐड किया था। तो इसमें हमने ऐड कर लेनी है, यानी कि 12 इंच पे। तो हमेशा आपको जब भी आसन आप मार्क करेंगे, यहाँ से आपको 2.5 से 2 ही इंच यहाँ पे आपको बढ़ानी है। अपनी हिप की 4 पार्ट प्लस 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, यानी कि ऐड कर लेनी है। तो इस तरह से हम अपने आसन के फार्मूला निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड मिस्टेक था जो आपको नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक हम देखेंगे क्रोच में। यहाँ पे देखिए, क्रोच को हमने यहाँ पे 2 से 2.5 इंच बढ़ानी होती है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं बढ़ानी है, 2 से 2.5 इंच। अगर आप इससे भी हेवी साइज की बनाएंगे, यानी कि 40 प्लस बनाएंगे, तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच इस तरह से लेनी है और यहाँ पे लाइन को इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट करनी है। तो 2.5 इंच ही आपको लेनी है। तो देखिए 2.5 इंच हमने लिया है और यहाँ पे इस तरह से लाइन को यहाँ पे सीधा कर लिया है। और इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं, जो कि मेरी थर्ड मिस्टेक है, हम इसमें जब भी इस तरह से गुलाई देते हैं यानी शेप देते हैं अपनी क्रोच में, तो इस तरह से बहुत ही अंदर की ओर करके ले लेते हैं। देखिए इस तरह से हम शेप इसमें दे देते हैं, जो आपको इस तरह से मिस्टेक नहीं करनी है।
तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो देखिए इस तरह से ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो यहाँ से देखिए हम इसकी शेप कैसे लेंगे। तो यहाँ से देखिए इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारी आसन वाली लाइन है इसको हाफ करेंगे, यानी कि इसको हाफ करेंगे, इसकी आधी करेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इस लाइन को इस तरह से हम हाफ कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जब लाइन को जो हमने हाफ किया फिर से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और फिर से यहाँ से भी हम इसे हाफ कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम इस तरह से शेप दे देंगे राउंड में। तो आपको इस तरह से बहुत अंदर की ओर शेप नहीं देनी है, देखिए इस तरह से शेप देनी है। ये आप अंदर से बहुत ज़्यादा शेप दे देते हैं तो यहाँ पे भी हमारी ट्राउजर पैंट नीचे से उठने लगती है। तो यहाँ से आपको इस तरह से शेप दे देनी है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो ये मेरा तीसरा मिस्टेक था जिसके कारण हमारा ट्राउजर पैंट ऊपर की ओर उठता है। तो आपको बहुत अंदर से इस तरह शेप ना देकर थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कर्व में शेप दे देनी है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये हमारा तीसरा मिस्टेक था जो हमें नहीं करनी है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम बॉटम में देखते हैं, जो कि हम एक मिस्टेक यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बॉटम को क्या करते हैं, इंची टेप को, यानी जितना भी हमारा बॉटम यानी बॉटम की राउंड है हम उसके हिसाब से यहाँ पे क्या करते हैं, इंची टेप को इस तरह से लेते हैं और अपने हिसाब से यहाँ रख लेते हैं। इस तरह से आप अपने प्लाजो पैंट में करके यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ट्राउजर पैंट में आपको इस तरह से नहीं लेनी है जिससे आपकी ट्राउजर पैंट उठने लगती है। तो ट्राउजर पैंट का बॉटम कैसे लेंगे, सबसे पहले इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, देखिए यहाँ से, और इसके सेंटर पॉइंट निकालेंगे, यानी कि इसकी हाफ करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमें इसकी हाफ कर लेनी है और यहीं से जो हमारी देखिए सेंटर पॉइंट जो हमने इंच टेप को इस तरह से रख के मार्क किया है क्रोच तक, तो हमारे सेंटर पॉइंट यहाँ 7 इंच हो रही है, यानी कि इसकी हाफ। तो यहीं से हमने क्या करनी है, इस तरह से इंची टेप को उठानी है और जितना हमारा सेंटर पॉइंट आया है यहाँ बॉटम में इस तरह से मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से हमें मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने 7 इंच आया मेरा सेंटर पॉइंट, तो 7 इंच पे मार्क कर लेनी है। अब देखिए जितने भी हमें बॉटम चाहिए वो हम मार्क करेंगे। तो हमारी ट्राउजर पैंट में 12 इंच है, यानी कि पूरी गोलाई उसकी 12 इंच है। डबल में हमारा फैब्रिक है तो 3 इंच इस साइड से मार्क करेंगे और 3 इंच इस साइड से मार्क करेंगे, यानी कि 6 इंच है हमारी, और इस तरह से पूरी गोलाई हमारे 12 इंच की है। तो यहाँ से हमने सेंटर पॉइंट निकाल के इससे मार्क कर लिया है और जो भी आपकी बॉटम है उसको हाफ इस साइड से और हाफ इस साइड से मार्क करेंगे। तो ट्राउजर पैंट में आपको इसी तरह से मार्किंग करनी है। ये भी हम बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, तो ये हमारी चौथा मिस्टेक था जो हमें नहीं करनी है। तो आपको हाफ हाफ लेकर ही मिस्टेक करनी है। अब देखिए पांचों मिस्टेक हम क्या करते हैं, जो नंबर 5 मिस्टेक हमारी है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें दोनों लाइन को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो इससे इस तरह से आपके पास लेग शेपनर है तो आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेग शेपनर को इस तरह से रखना है, दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए क्रोच वाले पॉइंट को और बॉटम वाले पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये शेप हो जाएगी जो कि लेग शेपनर से हमारी हो जाती है। और जब हम इसको मार्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, बहुत अंदर की ओर इस तरह से शेप ले लेते हैं। देखिए इस तरह से बहुत अंदर से हम इसमें शेप लगा लेते हैं जिससे हमारी ट्राउजर पैंट ऊपर की ओर उठने लगती है। ये भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर लेग शेपनर है तो आप लेग शेपनर से इसे मार्क करेंगे और ये आपको इस तरह से गहराई नहीं देनी है अंदर की ओर। तो ये भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। लेग शेपनर देखिए बहुत ही बराबर से इसे हमारी मार्किंग हो जाती है। तो यहाँ पे और उसके बाद से आपको अंदर की ओर गहराई बहुत लोग अंदर से थोड़ा सा यहाँ दे देते हैं तो वो नहीं देनी है। और इंची टेप से अगर आप मार्क करेंगे तो दोनों पॉइंट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से आप मार्क कर लेंगे अगर लेग शेपनर नहीं है तो, और हल्का सा इस तरह से यहाँ पे राउंड में शेप दे देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी गहराई वाला शेप है बहुत ज़्यादा अंदर करते हुए वो शेप आपको नहीं देनी है, यानी कि हल्का सा घुमाव होना चाहिए क्रोच के साइड से, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इस साइड में जब हम इंची टेप को रखेंगे तो इस साइड से हम नहीं रखेंगे, इसे हम उल्टा साइड में करके लेग शेपनर को रखेंगे। देखिए इस तरह से हमने इस साइड से मार्क किया था और जब हम इधर मार्क करेंगे तो लेग शेपनर को इस हिसाब से रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें रखनी है। तो इस तरह से आपको ये मार्क करनी है। तो ये हमारा पांचवा मिस्टेक था जो आपको नहीं करनी है, यानी कि आपको अपने यहाँ पे क्रोच में बहुत डीप यहाँ पे नहीं देनी है राउंड में शेप, तो बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, बस हल्का सा घुमा होना चाहिए। तो ये हमारा पांचवा मिस्टेक है जो आपको ट्राउजर पैंट में नहीं करनी है।
तो इस तरह से देखिए हमें अपनी ट्राउजर पैंट को मार्क करनी है। इसी मेथड से आप मार्क करेंगे तो किसी भी साइज़ की आपको ट्राउजर पैंट बनानी है आप बहुत ईजी स्टेप में बना लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरह से इसे मार्क कर लिया है। अब देखिए ये हमने अपना फ्रंट पार्ट को कट किया है। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को हम अलग अलग कट करते हैं। तो हमने इस तरह से फ्रंट को कट किया। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे तो फिर से फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे। और हाँ, अगर आप बहुत छोटे साइज़ की बना रही यानी 34 इंच की आप बनाएंगे या 32 इंच की ट्राउजर तो आप एक साथ में ही इसकी कटिंग आराम से कर लेंगे। अगर हेवी साइज़ की बनाएंगे 36 इंच या उससे भी जितना भी हेवी बनाएंगे तो आपको अलग अलग कट करनी है। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट को कट किया है। अब बैक पार्ट को कट करेंगे तो बैक पार्ट को डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखा है और उसी के ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट को कट किया उसके ऊपर अच्छे से सेट करके रख लेनी है, जैसे हमने इस तरह से रखा है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कौन सा हमें मिस्टेक नहीं करनी है, यानी हमारी जो 6 मिस्टेक है, सबसे लास्ट मिस्टेक है, वो आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से सेट करके रख लिया है ट्राउजर पैंट को, यानी कि जो हम फ्रंट को कट किया है। और बैक पार्ट में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। देखिए यहाँ इलास्टिक के साइड से हमने जो कट किया उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है आपको बैक पार्ट में। फ्रंट से बैक पार्ट हमारा 2 इंच बड़ा होनी चाहिए और इस तरह से आसन से लेते हुए हमें नीचे तक 2 इंच बढ़ानी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ हमने 2 इंच बढ़ा लिया है और इस तरह से आसन के साइड से भी हमने 2 इंच बढ़ा लेनी है। इस तरह से देखिए और लाइन को यहाँ क्रोच तक स्ट्रेट करेंगे। तो फ्रंट से बैक को आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे देखिए जो हमने इस तरह से क्रोच में 2.5 इंच लिया था तो इस तरह से बैक में भी आपको ले लेनी है। और यहाँ इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। तो आपको आसन के साइड से 2 इंच बढ़ानी है। और यहाँ देखिए टॉप से यहाँ से यानी कि बॉटम से हमने 1.5 इंच बढ़ाएंगे और स्केल को इस तरह से क्रोच के और नीचे बॉटम की लाइन से इस तरह से हम यहाँ मिला लेंगे। लेग शेपनर से ही हम इसे शेप दे देंगे जैसे हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में किया था। तो इस तरह से आपको बहुत इजीली आपकी मार्किंग हो जाई है। तो ये हमारा छठा मिस्टेक था जो हमें नहीं करनी। और इस साइड आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, जैसे बिल्कुल वैसा ही कर लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने आसन की ओर से नीचे बॉटम तक 2 इंच बढ़ा लिया है। यहाँ पे भी हमने 2 इंच बढ़ाया है बेल्ट के साइड में अपनी बैक पार्ट में। तो बैक को फ्रंट से 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और कहीं से उठेगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमने स्केल को इस तरह से रखनी है और इसे तिरछा कर लेनी है, क्योंकि 2 इंच हमें सिर्फ आसन की ओर बढ़ानी है। तो इस तरह से हमें इसे तिरछा कर लेनी है बेल्ट के साइड में जो हमने 2 इंच बढ़ाया था। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आपको इस तरह से ट्राउजर पैंट की मार्किंग करनी है, जो कि बहुत आसान है। आप इसे बहुत ही इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लाइन को तिरछा कर लिया है। अब 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है फ्रंट पार्ट से, जो आपको अपने ट्राउजर पैंट पे रखनी है। इसी से आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और कहीं से ट्राउजर पैंट उठेगी भी नहीं और आपकी आसन में भी कोई खिंचाव नहीं आएगी। बहुत ही परफेक्ट बनेगी आपकी ट्राउजर पैंट। तो इस तरह से आप बहुत इजीली मार्किंग कर लें। किसी भी साइज़ की मार्किंग आप बहुत ही आसानी से इसी मेथड से करेंगे। और डिटेल में हमने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में ट्राउजर पैंट की कटिंग बनाया है, जिसे आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आसन के साइड में भी हमने 2 इंच बढ़ाते हुए ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये हमारा 3rd क्लास था। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप ट्राउजर पैंट की कटिंग, स्टिचिंग और इसमें कौन सा मिस्टेक हमें नहीं करनी है, इस तरह से हमने अपनी क्लास में सीखा है। और आगे भी हमने ट्राउजर पैंट में सब कुछ क्लियरली क्लास में सीखेंगे। और ये हमारा 3rd क्लास है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग बहुत ही इजीली हो गई है। आप किसी भी साइज़ की ट्राउजर पैंट की कटिंग करेंगे तो आप इस मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ की ट्राउजर पैंट बनाएंगे तो आपको फिर म्यानी की लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ बनाने के बाद भी ये ट्राउजर पैंट उठने लगती है, जिससे हमारी इसमें म्यानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप हैवी साइज़ में अगर म्यानी लगा लेंगे तो यहाँ पे आपको ट्राउजर पैंट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही ये परफेक्ट बनेगी। तो हैवी साइज़ के लिए आपको ट्राउजर पैंट पे म्यानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे म्यानी लगा लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें म्यानी लगाना सीखेंगे, ट्राउजर पैंट में हम म्यानी कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस क्लास में अपनी 4th क्लास में ये सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।